और फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले में जो मुमासलत है उनसे आगाह किया। और आपको ये सुनकर इत्मीनान होना चाहिए कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को पूरी तरह समझा। और ये आपका सवाल इतना पुराना हो चुका है और इसका जवाब इतना वाज़े हो चुका है, वज़ीर आज़म दे चुके हैं, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, दफ्तर ख़ारजा का बयान आ चुका है कि हम पर किसी का प्रेशर नहीं है। आपको इत्मीनान कब होगा और कैसे होगा मुझे बता दीजिए, मैं उन्हीं अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। नंबर एक, हम पर कोई दबाव नहीं होगा, ना है। नंबर दो, हमने पाकिस्तान के मफादात को सामने रख के फैसले करने हैं, किसी दबाव के तहत नहीं करने। हमारी एक पॉलिसी है और हम उस अपनी पॉलिसी पर आज भी कायम हैं। जी। अच्छा, भारत जो है उसने यूएन की गाड़ियों पे भी हमला किया और फॉल्स ऑपरेशन के लिए कुछ ममालिक से भी कह रहे इजाज़त मांग रहा है। अगर वो इस तरह का कुछ इक़दाम करते हैं तो पाकिस्तान किस तरह जवाब देगा? भारत ने हमेशा कोशिश की है, पाकिस्तान को जब भी मौका मिला ज़ख्म पहुंचाने की कोशिश की है। पिछले दिनों में, बल्कि मैं तारीख बता देता हूं, 14 नवंबर को दफ्तर ख़ारजा में मैंने और DGISPR ने एक डॉसियर कौम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा, जिस डॉसियर में हमने सबूतों के साथ, इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस जिसको कहते हैं, उसके साथ दुनिया को बावर कराया कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। वो ऐसे अनासिर की पुष्पनाही करता है, उनको मटीरियल फराहम करता है, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, उन्होंने अपनी सरजमीन में कैंप्स कायम कर रखे हैं और गिरदोनवा उनको जहां मौका मिलता है वो वहां की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। ये डॉसियर हमने P5 के ममालिक के साथ, सलामती काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनके साथ, OIC के जो अहम ममालिक हैं उनके साथ भी शेयर कर दिए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की खिदमत में अपने डॉसियर के जो अहम नुकात हैं उनकी खिदमत में भी पेश कर दिए हैं। नंबर एक। नंबर दो, आपके इल्म में है कि पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन ने, आप गुफ्तगू बंद करेंगे, मैं बात कर लूँ। यूरोपियन यूनियन ने एक EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात और रिपोर्ट शाया की है, जिसको इंडियन क्रॉनिकल के नाम से दुनिया में आज जिसका जिक्र हो रहा है। और उसमें साबित हो गया है कि भारत जाली NGOs के ज़रिए, जाली सोशल मीडिया पे वेबसाइट्स के ज़रिए और जाली इनफॉर्मल पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश कर रहा है। और ये इनकी एक तवील मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है, जो अब बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान ने नहीं की, यूरोपियन यूनियन ने की है और वो मज़ीद तहकीकात कर रही हैं। भारत का असली चेहरा उस डॉसियर के ज़रिए और इंडियन क्रॉनिकल्स के ज़रिए बेनकाब हो गया। अब ये भी हमारी इतलात हैं और मेरे साथ पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने मालूमात शेयर की हैं। और मैं अबू धाबी में था जब मेरी गुफ्तगू हुई और नई इतलात मुझे मौसूल हुई, तो मैंने फिलफौर मौका ज़ाय किए बग़ैर वहीं अबू धाबी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था। और उसका मकसद ये था भारत को एक वाज़ेह पैगाम देना। और भारत को वाज़ेह पैगाम ये था कि जो आप करना चाह रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाना जो आप तलाश कर रहे हैं, हमारे इल्म में है। हमारे इल्म में आपकी इतलात से ज़्यादा मालूमात हैं। आप ये अहमकाना हरकत न कीजिए। अगर आपने
कोई ऐसी हरकत की तो हम बाखबर भी हैं और हम उसका फिल फौर और मौसर जवाब देने की अहलियत भी रखते हैं। अगर आपने ऐसी हरकत की तो इससे इस खित्ते का अमन व इस्तेकाम मुतासर होगा और दुनिया को उसका नोटिस लेना चाहिए कि एक एटमी कुव्वत गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अगर दुनिया को एक क्राइसिस में मुब्तला करती है तो उसे इसका नोटिस लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को, सलामती काउंसिल को उसका नोटिस लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ कर चुका कि हमारा एक्शन फौरी होगा और अगर अफ़गानिस्तान का अमल मुतासर होता है और इस खित्ते की पीस एंड सिक्योरिटी मुतासर होती है तो उसका ज़िम्मेदार भारत होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी अमन और इस्तेकाम की है। हम जंग या बेजा खून खराबा हरगिज़ नहीं चाहते। आप जानते हैं कि आए दिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करते हैं और आज से 2 दिन पहले उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो उनके ऑब्ज़र्वर्स हैं उनको भी निशाना बनाया। वज़ीर आज़म का भी कल मौक़िफ़ आ चुका है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना पैगाम दिया है और दुनिया से भी वो मुखातिब थे। जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारत जो करना चाह रहा है हम उससे गाफिल नहीं हैं। उसके लिए ज़रूरत इस अमर की है